हेलो फ्रेंड, मैं अभी दिल्ली में हूँ और यहाँ पे लगभग 1 महीने 5 दिन हो चुके हैं। तो मैं ज़्यादा बाहर निकलता नहीं हूँ, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन यहाँ भरा हुआ है। AQI यहाँ पर दिल्ली का लगभग 338 है। ये सुन के आप शॉक्ड हो गए होंगे और आप सोच सकते हैं कि इतने जहरीले जगह पे इतने जहरीला एयर जो है कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो आप जब कभी भी यहाँ आए तो अपना काम करके तुरंत यहाँ निकल जाएं। आपको जान के आश्चर्य लगेगा, जितने भी यहाँ पे लगभग लगभग 100 में 95% जो मकान जिसका है वो यहाँ पे रहते नहीं हैं, किराया लगा के कहीं और रहते हैं जहाँ पर AQI लेवल नॉर्मल हो। तो आप विशेष काम रहे तभी आप दिल्ली में रुकें, वरना ना रुकें, क्योंकि स्वास्थ्य से ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ कुछ नहीं है। हेल्थ एक नंबर पे है, उसके बाद पैसे की बात आती है। तो आप सोच समझ के ही काम करें और सतर्क रहें। कैसे हैं आप लोग? तो आज मुझे यहाँ पे दिल्ली में लगभग 1 महीना 5 दिन हुआ है और यहाँ का जो सिचुएशन है आप जान ही रहे हैं, आप न्यूज़ में देखते ही होंगे कि कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है, जिसका सीधा असर अगर आप ज़्यादा बाहर ट्रैवल करते हैं या घूमते टहलते हैं तो सबसे पहले आपको मतलब सांस लेने की समस्या हो सकती है। हो सकता है कि थोड़ा परहेज में रहे तो ठीक है, वरना हो सकता है कि मतलब खांसी का टेंडेंसी आवे या फिर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। मैं तो बेवजह बाहर निकलता नहीं हूँ, लेकिन ज़्यादा देर घर में रह भी नहीं सकता। आखिर आप घर में बैठे बैठे क्या करोगे? कब तक मोबाइल चलाओगे? कब तक क्या करोगे? तो आप समझ ही सकते हैं कि ज़्यादा टाइम आप घर में भी नहीं रह सकते हैं। थोड़ा एक फिजिकल भी तो होना चाहिए, टहलना बुलना भी ज़रूरी है। तो इसका सीधा असर ठंडी में तो गांव रहिए या कहीं भी रहिए, लेकिन डैंड्रफ ज़्यादा हो गया है। यहाँ इतना डस्ट उड़ता है, आपको किसी भी मौसम हो, रात हो, हर समय लगभग कुछ ना कुछ धूलकण तो उड़ता ही रहता है। और जिसका सीधा असर बहुत ज़्यादा इतना नहीं था जितना कि यहाँ पे दिख रहा है। मेरे बालों पे इतना ज़्यादा डैंड्रफ हो गया है, इतना ज़्यादा डैंड्रफ हो गया है, क्या बताएं। हालांकि सर्दी के मौसम में तो आप जान ही रहे हैं, डैंड्रफ तो आम समस्या रहती है, लेकिन जब गांव में थे तो इस तरह का नहीं था। और यहाँ पे आने के बाद लगभग 1 महीने में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की समस्या हो गई है। और बहुत कुछ ट्राई किए थोड़ा बहुत, लेकिन अब छोड़ दिए हैं, ऐसे ही ठीक हो जाएगा। और बालों का टूटना और डैंड्रफ ये दोनों ही बढ़ गया है। और इसका सॉल्यूशन तो मुझे पता नहीं, अगर आप लोग मुझे कोई एडवाइस दे सकते हैं तो दे सकते हैं कमेंट करके कि मैं क्या यूज़ करूं और डैंड्रफ की समस्या ख़त्म हो जाए। तो फ्रेंड, इसी तरह मैं कोई भी ब्लॉग फिर से बना के लाऊंगा। और ये तो छोटा सा वीडियो है, इसे मैं बड़ा वीडियो बनाना नहीं चाहता। तो दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो किसी ख़ास काम से रहिए जो कि आपके लिए प्रोडक्टिव हो। स्टडी कर रहे हैं तो वो अच्छी बात है, कोई काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है। मैं तो फ़िलहाल अभी यहाँ कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं जिस काम से आया हूँ उसमें थोड़ा सा ग्रहण जैसे ही यहाँ का काम कंप्लीट होता है तो फिर मैं अपने गांव चल जाऊँगा, क्योंकि यहाँ का AQI जो है बहुत हाई लेवल पर है। और जब मैं यहाँ से अपने गांव का चेक करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर 338 यानी 338 AQI है और मेरे गांव का सिर्फ 89 है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितना ज़्यादा जहरीला एयर है। तो हर कोई सबसे पहली प्राथमिकता तो अपने स्वास्थ्य को देगा। तो आप जान ही रहे हैं कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि डैंड्रफ के लिए बचाव क्या है और किस तरह से आप पॉल्यूशन से बच सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसी तरह आप बने रहिए, मैं इसी तरह नए ब्लॉग लाऊंगा। जय हिंद।